अपने अधिकारों के लिए आज सड़क पर बैठे हैं, तो इन नेताओं के पास समय नहीं है। भाई आप काम करें नहीं करें वो सेकेंडरी विषय है, पर कम से कम एक बार मिल तो ले। भाई आप लोगों से मिलकर अगर शिक्षा मंत्री बोलेंगे कि देखिए ये कठिनाई आ रही है, ये समस्या है, इतना समय और लगेगा, इतने समय के बाद हम लोग ये करेंगे, तो भैया हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग भी समझेंगे इस बात को। पर बात बात पर हर बार तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर न्यायिक प्रक्रिया के लिए ये फिल्म में हम लोगों ने एक डायलॉग सुना था, तारीख पर तारीख, तारीख कौन सी, उसमें हम लोगों ने सुना था। भाई वही ये लोग सिस्टम यहां पर लेकर आ गए। इस बार भी एक तारीख हम लोग को दी गई थी, जुलाई के आखिरी महीने की, जुलाई के आखिरी हफ्ते की 25 तारीख तक की। 25 तारीख तक का आपने समय दिया था, इन्हीं लोगों ने दिया था ना भैया, लिखित रूप में इन लोगों ने दिया था। जोर जबरदस्ती से तो हम लोग नहीं बोल रहे थे कि भैया 25 तक कर दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए। खुद इन लोगों ने समय दिया। और ये सरकार खुद अपनी बातों पर नहीं अड़ती है, खुद जो अपने शब्दों का नहीं। भाई हम लोग उस संस्कृति से आते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए। जो सरकार अपने शब्दों की नहीं, जो सरकार अपनी कही हुई बातों पर नहीं पूरा उतरती, सोचिए वो सरकार हम लोग का भविष्य क्या तय करेगी। और ये जब मैं बात कर रहा हूं, मैं तमाम मीडिया के साथियों से आग्रह करूंगा, भाई लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है आप लोग। आप लोग अगर इनकी आवाज नहीं बनेंगे तो कल को हमारे परिवार के बच्चे जब सड़क पर होंगे तब हम लोग को ये दिन याद आएगा। जब हमारे बच्चे जब भटकाव में जाएंगे तब हम लोग को ये शिक्षक याद आएंगे। इसीलिए मैं मीडिया के भी तमाम साथियों से मैं ये आग्रह करूंगा कि मीडिया के भी साथी इस बात को प्रमुखता से उठाएं। लोकतंत्र के जब बाकी के स्तंभ जब शांत हो जाते हैं, जब आपकी न्यायपालिका, जब आपका नीति निर्धारक लोग जब यहाँ पर जब खामोशी से जब ये लोग बैठते हैं, तो ऐसे में जिम्मेदारी मीडिया के साथियों के ऊपर आती है कि वो सच दिखाएं और सच को ऐसे नेताओं तक, ऐसे सरकारों तक, ऐसे नीति निर्धारकों तक, ऐसे अधिकारियों तक पहुंचाए ताकि उनको जागने पर आप लोग विमर्श करें। पूछिए बार बार सवाल। भैया मैं तो हर मन से उनसे सवाल पूछता हूँ। मैंने पिछली 17 तारीख को मैंने मुख्यमंत्री जी को और तमाम उनके अधिकारियों को, शिक्षा मंत्री जी को आपकी इस परिस्थिति की जानकारी देते हुए मैंने पत्र लिखा। पर सोचिए अगर एक सांसद के पत्र का जवाब मुख्यमंत्री और राज्य सरकार नहीं दे तो ये उनका घमंड दर्शाता है, ये उनके अहंकार को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि ये सरकार इतनी अहंकारी हो गई है कि ये सरकार शिक्षकों पर लाठियां चलाती है, छात्रों पर लाठियां चलाती है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों के पत्रों का जवाब तक देना ये सरकार जरूरी नहीं समझती। तो जब ये सरकार इतनी अहंकार में आ गई है तो ये भी समझ ले भैया कि अहंकार तो बड़ों बड़ों का नहीं रहा, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपका अहंकार कर। इतिहास गवाह रहा है कि जब जब सरकारें अहंकारी हुई हैं तब तक वहां की जनता ने उस सरकार को गिराने का काम किया। जब जब नेता अहंकारी हुए हैं उन नेताओं को जवाब देने का काम जनता ने किया। इसीलिए साथियों यह आग्रह आप लोगों से करने आया हूं। मैंने जैसा कहा समर्थन तो मैं आपके इस मांग पत्र को दे ही रहा हूं पूरी तरीके से। 7 बिंदुओं पर जो आप लोगों ने मांग रखी है मैं समर्थन दे रहा हूं, पर मैं इस बात का भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं सिर्फ समर्थन मात्र देने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, आपकी इस लड़ाई का हिस्सा बनने आया हूँ और हर वो संघर्ष करने आया हूँ। मैं पुनः अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा, प्रयासरत रहूंगा कि भैया कम से कम एक बार शिक्षा मंत्री मिलने का समय हम लोग को दे और वो हम लोग को विश्वास है वादा करें कि हमारे 7वें चरण की विज्ञप्ति वो कम निकाल रहे हैं। ये वादा अब हम लोग को शिक्षा मंत्री से चाहिए, उसके लिए मैं पूरी तरीके से प्रयासरत रहूंगा। ये वादा आज आप लोग को यहाँ से करके जाता हूँ। तो साथ ही में साथियों भैया आपके सारे बिंदुओं पे मैं चर्चा करूंगा, एक बार बस अपनी बातें मैं रखूं। दूसरी एक समस्या आप लोगों की जो अभी मुझे यहाँ पर बताई गई कि प्रशासन भी
आप लोग को तंग कर रहा है। गर्दनीबाग थाने से भी आप लोग को समस्या आ रही है कि भैया पंडाल उखाड़ो तो यहाँ रहोगे नहीं, ये समस्या आ रही है। क्या आ रही है समस्या? और वहाँ एसपी ऑफिस से हम लोग को परमिशन नहीं दिया जा रहा। बार बार तुम लोग क्या करते हो? क्या करते हो? बार बार डांट के वहाँ से किया जा रहा, बार बार परमिशन गिराना पड़ता। मैं प्रशासन से भी अभी आप लोगों के सामने ही आप लोगों के सामने ही मैं इसी विषय पर एसपी साहब से भी अभी मैं बात करूंगा। यहाँ थाने में भी मैं आप लोगों के सामने ही अभी बात करके जाऊंगा।